वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। पिछले वाले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने चार्जेस के बारे में स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में स्टार्ट किया था और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी जिसमें क्वांटाइजेशन एक थी। अब जो है बची हुई प्रॉपर्टीज, जैसे चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, दैट इज नेट चार्ज ऑन अ बॉडी is the algebraic sum of positive and negative charges. मीन्स चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जब भी हम किसी बॉडी पे नेट चार्ज लेंगे दैट विल बी द algebraic sum. We don't need to use vector algebra. It's a scalar quantity. तो नेट चार्ज सम होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का। एटम अपने नेचुरल स्टेट में स्टेबल मतलब अनचार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन में क्या होता है, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में होते हैं। तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज कितना हो गया, 0। अगर हम ऑक्सीजन के एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, इफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑक्सीजन एटम, तो क्या रह जाएगा, इफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑक्सीजन एटम, तो क्या रह जाएगा, अब रह जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। नेट चार्ज कितना आ गया, प्लस। तो इट मीन्स अगर मैंने किसी बॉडी पे प्लस प्लस साइन दिखा रखे हैं, इट मीन्स उसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। आपको अगर सिंबॉलिकली कहीं बॉडी पे यूं प्लस साइन दिखा रखा है, उसी प्रकार आप इसको यूं भी दिखा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर इस पे बाहर से आ जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन इस पे बाहर से आ जाए तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9। तो अब ना चार्ज कितना रह जाएगा, -6। तो किसी बॉडी पे माइनस माइनस चार्ज दिखा रखा है तो इट मीन्स इस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, और किसी बॉडी पे प्लस दिखा रखा है इट मीन्स इस पे डेफिसिट इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन कम है इसमें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन रिमूव किए इसके। तो चार्ज, ये वाली प्रॉपर्टी ये भी शो करती है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो एक ये सिंपल सी प्रॉपर्टी थी कि जब भी हम कोई चार्ज ऐड करेंगे किसी बॉडी पे तो वो एल्जेब्राइक सम करेंगे, उसमें वेक्टर एल्जेब्रा का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, it states as net charge of an isolated system remains constant. Means positive and negative charge we can create but net charge will be constant, net charge will remain same. अभी जो मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था, एटम जब अपने नेचुरल स्टेट में था तो उसका नेट चार्ज 0 था, लेकिन अगर हमने एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और एटम जो आयन बचा उस पर पॉजिटिव, तो नेट चार्ज दोबारा 0। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि आपने जो किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया है तो उस पे
वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस आया कहीं से तो आया होगा, तो उसका काउंटर एक पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं मिलेगा। इट मीन्स चार्ज ऑफ होल यूनिवर्स इज जीरो। चार्ज ऑफ यूनिवर्स जीरो। क्यों? कि कहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है तो वो कहीं से तो आया है, तो उसके काउंटर में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ होगा, तो नेट सम जो होगा नेगेटिव और पॉजिटिव का वो जीरो ही रहेगा। दूसरा एग्जांपल, अभी तक हमने कॉम को हेयर से रब नहीं किया। कॉम और हेयर हमने एक सिस्टम ले लिया, तो कॉम और हेयर हमने सिस्टम लिया, रब करने से पहले नेट चार्ज दोनों पे जीरो। जब हमने कॉम को हेयर पे रब किया तो कॉम पे आ गया -10 माइक्रोकूलम, तो हेयर पे कितना होगा? +10 माइक्रोकूलम, क्योंकि जो माइनस आया है उसी से तो आया है, हेयर से। तो +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम, सम क्या होगा? अगेन जीरो। तो रबिंग करने से पहले, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी से पहले भी दोनों का चार्ज सिस्टम हमने माना, हेयर और पेन को एक सिस्टम माना, तो रब करने से पहले भी चार्ज जीरो था और रब करने के बाद भी चार्ज जीरो। चार्ज क्रिएट तो हुआ, लेकिन जो नेट चार्ज है पूरे सिस्टम का, तो हमने सिस्टम क्या माना? हमने पेन और हेयर को एक सिस्टम माना। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो इसीलिए यूनिवर्स का चार्ज जीरो क्यों है? कहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो कहीं पे पॉजिटिव चार्ज, उसके काउंटर में पॉजिटिव चार्ज होगा। वो जो नेगेटिव चार्ज है कहीं पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके आया है, जहाँ पे छोड़ा उसने तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो ये एक बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज ओबेड बाय ऑल द रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जितनी होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जितनी भी होती हैं, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे होता है। रिएक्टेंट का जो चार्ज है वही प्रोडक्ट का चार्ज रहेगा, नेट चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वो ओबे करता है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई कॉम को आपने हेयर से रब किया तो कॉम पे -10 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, तो हेयर पे कितना होगा? +10 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चन ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आपसे कोई पूछ सकता है। और अनदर प्रॉपर्टी है, चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय स्पीड। अफेक्टेड बाय स्पीड, चार्ज पे उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई चार्ज मोशन में है तो उसका चार्ज बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मास पे तो हम करते हैं कि मास बढ़ जाता है अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से जाता है, तो चार्ज पे कोई इफेक्ट स्पीड का नहीं पड़ता। चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय स्पीड। तो छोटे से उसमें हमने कवर किया। पहले तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। नेट चार्ज हम कभी भी निकालेंगे तो अलजेब्राइकली ऐड करेंगे। तो चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, उस पर आपको वेक्टर अलजेब्रा लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने किया कि नेट चार्ज एक सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट तो किया जा सकता है, लेकिन उनका टोटल जो सम होगा सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब एक जैसा रहना, उसमें कोई बदलाव ना आए। कंजर्वेशन का ये मतलब सेम रहना, कांस्टेंट रहना, एक जैसा रहना। और ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे 1 नंबर का वही कि भाई आपने एबोनाइट रॉड को फर से रब किया, तो एबोनाइट रॉड पे अगर माइनस आया है तो फर पे कितना आया है? अगर एबोनाइट रॉड पे -2 माइक्रोकूलम आया तो फर पे कितना हो गया? +2 माइक्रोकूलम। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं आपके पास। और जितनी भी रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, वो सब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करते हैं। इस तरीके से हमने जो है चार्ज की सारी प्रॉपर्टी कर ली। मैं सम अप करूंगा। हमने चार्ज की पहले डेफिनेशन दिया, चार्ज को डिफाइन किया, फिर हमने टाइप्स बताई चार्ज की, फिर हमने क्वांटाइजेशन पढ़ा, फिर हमने जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, फिर एडिटिव इन नेचर पढ़ा। और ये चार्ज पे स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं आता, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। पॉजिटिव और नेगेटिव इज द साइन कन्वेंशन ओनली। इलेक्ट्रॉन पे अगर नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स देर इज नथिंग नेगेटिव इनसाइड इलेक्ट्रॉन। वो खाली कन्वेंशन के चलते नेगेटिव और पॉजिटिव बोला है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा। और हमने इनको फंडामेंटल पार्टिकल भी बोला, बेसिक चार्ज, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेबल चार्ज। एक वर्ड मैंने क्वार्क बोला था, वो हमारे को इतना डिटेल में पढ़ने का है, जरूरत नहीं है इसमें। हम क्योंकि प्रॉपर्टीज काफ़ी पढ़ चुके हैं, तो कल मैंने एक जिक्र किया था क्वार्क का।
क्वार्क फंडामेंटल पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल जो हार्डन्स, जो न्यूक्लियॉन्स उनके अंदर मिलते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर। तो ये 6 टाइप का होता है फ्लेवर, उसमें अनस्टेबल होते हैं, हाई एनर्जी से क्रिएट होते हैं, कुछ तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होता किसी फंडामेंटल पार्टिकल का। ये डिटेल आपकी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक है। तो क्वार्क वर्ड इसलिए बोलना पड़ा मेरे को क्योंकि एनसीईआरटी में एक छोटा सा क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है, हाउ मेनी क्वार्क फॉर्म अ प्रोटॉन। तो क्योंकि अब हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं, एडिटिव नेचर पढ़ चुके हैं, तो प्रोटॉन पे प्लस ही चार्ज ऑन प्रोटॉन इज, इसमें क्वेश्चन आता फाइंड नंबर ऑफ अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, फाइंड द नंबर ऑफ अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। constituting प्रोटॉन। कल जब क्वार्क की बात कर रहे थे तो क्वार्क में हमने एक वर्ड बोला था अप क्वार्क, इसको मैं यू से लिख लेता हूं, और एक को मैंने बोला था डाउन क्वार्क, इसको हम डी से लिख लेते हैं। अप क्वार्क पे +2/3 ई चार्ज और ये -1/3 ई चार्ज। और ये हमारे को पता है कि combination of 3 quarks form a proton, combination of 3 quarks constitute a proton, form a proton। तो टोटल नंबर ऑफ क्वार्क कितने हो गए? 3। लेट नंबर ऑफ अप क्वार्क n आ जाता है, so therefore number of down quark, number of down quark 3 - n। अभी हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किया, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई। तो अभी हमने अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अभी हमने किया और एडिटिव इन नेचर का किया। तो अप क्वार्क अगर n है तो हम कैसे लिखेंगे? चार्ज ऑन अप क्वार्क प्लस चार्ज ऑन डाउन क्वार्क इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। सो 2/3n प्लस 3 - n और ये -1/3 equals 1। After solving, n is equal to 2. So that is number of up quark inside proton to number of down quark 1. That is UUD is the combination for proton. Same numerical can be solved for neutron. न्यूट्रॉन में भी 3 क्वार्क से ही न्यूट्रॉन बनता है, and here we will use 0 because charge on the neutron 0, लास्ट में n1 आ जाएगा, तो न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा UTT। तो अब हमने ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पूरा कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड ऑफ चार्जिंग डिस्कस करेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज की डेफिनेशन, दिस वी हैव कंप्लीट। थैंक यू।